आइए इस प्रोग्राम में आज की हम चर्चा करते हैं, बड़ी खूबसूरत चर्चा। दोस्तों, आप जानते हैं आज का प्रोग्राम समर्पित है उनके लिए जो आज हैं नहीं, लेकिन हम उनको दिल में अपना गुरु जी मानते हैं। दोस्तों, जो राकेश गुप्ता जी हैं, जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, साधना के, उनके पिताजी ईश्वर पूज्यनीय श्री ईश्वर जी गुप्ता जी, उनको मैं अपने मन में गुरु मानता हूँ। और कारण बहुत बड़ा है कि उन्होंने मुझे एक ऐसा उपाय बताया। दरअसल जब मैं बाबूजी से मिलता था तो मैं देखता था कि उनके पास बड़ी भीड़ लगी होती है। शरद पूर्णिमा में उनके पास बहुत लोग आते हैं सांस की दवाई लेने के लिए। और मैंने देखा कि बाबूजी उनको बड़े श्रद्धा और विश्वास से सांस की दवाई की खीर खिलाते हैं। तो दोस्तों, मैंने अच्छा गुर अगर किसी बच्चे के अंदर भी देखा तो सीख लिया। फिर वो तो हमारे पिता समान बाबूजी और गुरुजी और बहुत सारी चीज़ें उनमें समाहित हैं। चलिए, आज मैं उन्हीं का एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर आपके घर में कोई सांस के रोग से पीड़ित है, किसी को सांस की बीमारी है और दवाइयाँ उस पर असर नहीं करती, ख़ास तौर से वो लोग जिनको पंप लेना पड़ता है, सांस के लिए पंप लेना पड़ता है, वो लोग इस प्रोग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखें। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, मैंने बाबूजी से आग्रह किया कि पिताजी, आप मुझे ऐसा समझे कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़े श्रद्धा और भाव से बताया कि बेटा, रात के समय में शाम को ही खीर बना के रख देनी चाहिए। चावल की खीर बनानी है और चावल की खीर में आपने कुछ भी नहीं डालना है, कोई मेवा नहीं डालनी है, कुछ नहीं डालनी है। दूध की खीर बनानी है और दूध की खीर में आपने पीपल की छाल अच्छे तरीके से चूर्ण बनाकर महीन करके उसमें बुरक देनी है, उसमें मिक्स कर देनी है। और उसके बाद उसे चांद की रोशनी में 8:15 बजे से लेकर 8:14 से लेकर 1:14 तक आप उसे चांदनी रात में रखें, चांदनी में रखें, जहाँ पर चांद की किरणें उस पर खीर पर आनी चाहिए। आप चाहें तो उसे मलमल के कपड़े से ढक सकते हैं, आप चाहें तो उसे चलनी से ढक सकते हैं, अन्यथा आप वहीं पर डंडा लेकर बैठ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली उस खीर का सेवन कर जाए। जब वो खीर 1:14 के बाद तैयार हो गई है, थोड़ी देर और रहने दें और उसके बाद उस खीर को एक एक चम्मच सब ने खाना है चांदी की कटोरी में। और चांदी की कटोरी संभव नहीं है तो चांदी की चमची से, संभव नहीं है तो फिर आप किसी भी प्रकार की चम्मच से उस खीर को डायरेक्ट खा सकते हैं। और ये पूरे परिवार के लिए है। और ये खीर सिर्फ एक ही बार खाने से आपके सांस के रोग का इलाज हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, यह खीर जो है किसी भी बीमारी के लिए है, लेकिन जो बीमारी है सांस से संबंधित, लंग से संबंधित है। अब क्या चमत्कार है, क्या भगवान की लीला है, भगवान ही जानते हैं। दोस्तों, ये उपाय आपने ज़रूर करना है और इस उपाय को करने के बाद हमें कमेंट्स करना है कि आपके साथ क्या हुआ, आप कितने ठीक हो गए। दोस्तों, हमने बहुत लोगों को ऐसे ठीक होते देखा है जो लोग सांस के लिए इनहेलर लेते थे और अब नहीं लेते हैं। दोस्तों, जिन्हें गुरु मानते हैं लोग, उनके भी गुरु होते हैं और गुरुओं की बताई हुई जो सीख है वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा परंपरागत चलती रहती है। आप जानते हो, भारत देश के अंदर गुरुओं की परंपरा रही है और गुरुओं की सबसे ज़्यादा सूची यहीं पर रही है। आपने नाम सुना होगा बिहार के नालंदा का। बिहार में नालंदा एक जगह थी और वहाँ पर एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर बच्चों को शिक्षा सिखाई जाती थी और वो शिक्षा इतनी अद्भुत थी कि उसी के आधार पर आज तक सभी जगहों पर आविष्कार होते हैं।